वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यही है शिक्षा। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्यावां दे जोड़ दे गुण। हमने अपनी पुरानी वीडियो लेक्चर में किया था, जो हमारा पुराना लेक्चर था उसमें हमने किया था परिमेय संख्यावां दा जोड़, है ना। हमारे पास दो परिमेय संख्या होती थी तो हम उसको आपस में जोड़ देते थे, जिसे कहते हैं हम परिमेय संख्यावां दे दा जोड़। ठीक है, तो आज हम उस जोड़ के कुछ गुण करेंगे। यानी हम अगर कुछ करते हैं, अगर हम कुछ चीज करते हैं तो उसके कुछ गुण भी होते हैं ना। उसी तरह इस इनके भी गुण हैं। कुछ परिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ मिलता है ना, तो उसको हम गुण कहते हैं यहाँ पे। तो उसको किस तरीके से जोड़ें, वो भी एक गुण कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ गुण हैं जिन्हें हमें ध्यान से करना है, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही आएगा कि इस गुण के जरिए आप इसको सॉल्व करें। यानी आपको एक गुण दे दिया जाएगा कि आप परिमेय संख्या दे जोड़ को यानी एक गुण से सॉल्व करें। अभी मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ लेक्चर, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो देखिए, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है किसके ऊपर है? परिमेय संख्याओं दे जोड़ दे गुण। जो पहला गुण है, सबसे पहला गुण, उसे हम कहते हैं बंद गुण। क्या कहते हैं बच्चों हम उसे? बंद गुण। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों हम उसे? बंद गुण। बंद गुण क्या है? इसमें देखिए खाली दो चीज बात ध्यान रखने वाली है। इसमें ना दो आपको परिमेय संख्या दी होंगी। ये देखिए, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी। आप मान लें ये अलग अलग, यानी ए अपॉन बी, सी अपॉन डी क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। क्या है? दोनों एक परिमेय संख्या है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ए अपॉन बी को अगर हम सी अपॉन डी में जोड़ते हैं, तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा? ये है एक बंद गुण। इसे कहते हैं हम बंद गुण। अब हम इसको जोड़ेंगे, यानी दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आता है? अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, अगर हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक परिमेय संख्या ही तो आती है ना बच्चों। बस यही है हमारा बंद गुण। ठीक है, एक हमारे पास परिमेय संख्या ही आएगा। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमारे पास एक क्या आती है? परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक, ये आपको पता लग गया? बस यही है यहाँ पे। अब मैं इसको मैंने जनरल फॉर्म में कर दिया, आपको मैं वैसे फॉर्म में कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर की फॉर्म में कराता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे ना, ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या फॉर्मूला था। ए अपॉन बी, सी अपॉन डी किसके इक्वल है? ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? बंद गुण। क्या है बच्चों हमारे पास? ये हमारा क्या है? बंद गुण। तो देखिए, ए की जगह हम लेते हैं -2, बी की जगह हम लेते हैं 4। 4 नहीं लेंगे, नहीं तो 2 के साथ वो कट जाएगा। 4 नहीं लेते, हम लेते हैं 3। 3 लेते हैं। और सी की जगह हम क्या ले लेते हैं? 5। और डी की जगह हम क्या ले लेते हैं बच्चों? 2 ले लेते हैं। तो देखिए, ए की जगह वैल्यू क्या भरेंगे हम? -2। बी की जगह वैल्यू क्या भरेंगे? 3। बीच में ऐड, फिर क्या है? 5। 5/2। देखिए मैंने भर दी ना सबकी वैल्यू। तो हमारे पास जो भी इसको जोड़ करके आएगा, यानी इनका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में निकाला था, तो जो भी वो नंबर आएगा हमारे पास, जो भी एक नंबर आएगा, जो भी हमारा डिजिट आएगा यहाँ पे, वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या। क्या होगी हमारे पास? एक परिमेय संख्या बच्चों। क्या होगी हमारे पास? एक परिमेय संख्या। ठीक है, आपको ये पता लग गया ना? ये है परिमेय संख्या दे जोड़ दे गुणा का पहला गुण। ठीक, अब हम करेंगे दूसरा गुण। अब देखिए, हमारा है जो दूसरा गुण बच्चों, क्या है वो? उसे हम कहते हैं क्रम वटांद्रा गुण। क्रम वटांद्रा गुण। क्या कहते हैं बच्चों हम उसे? क्रम वटांद्रा गुण, जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों हम? कॉम्यूटेटिव। आप इंग्लिश में रहन दें इस समय करने को, क्योंकि आपके वैसे भी पेपर नज़दीक आ रहे हैं। आपको कि भैया क्या लिखवा दे रहे सर, ये क्या लिखवा दे रहे, कॉम्यूटेटिव क्या होता है? तो आप रहन दो लिखने को, खाली इतना ध्यान दो, क्रम वटांद्रा गुण है जोड़ दे गुणा दा दूसरा गुण। ठीक, क्रम वटांद्रा गुण क्या है? ये भी जिसको बंद गुण आता है वो क्रम वटांद्रा गुण भी कर लेगा। देखिए, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हमें
दो डिजिट दिए होते हैं, यानी दो हमारे पास नंबर होते हैं जो एक परिमेय संख्या होती हैं। देखिए a अपॉन बी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, और c अपॉन डी हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। ये मैंने बताया था ना, इनको जोड़ करके जो आता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, वो होता है बंद गुण में। अब यहाँ पे है क्रमवटांतरा गुण। देखिए ये क्या कहता है गुण, कि जो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है किसके इक्वल है, c अपॉन डी अब और उसके बाद a अपॉन बी। ठीक है, यानी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपस में, ये बराबर है। ठीक है, ये देखिए ये प्रॉपर्टी यानी ये गुण हमें क्या कहता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सॉरी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये गुण भी। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक सेब। क्या है हमारे पास, ये एक सेब है, ये हमारे पास दूसरा सेब है। क्या है हमारे पास, ये दूसरा सेब है। क्या हमारे पास, ये दूसरा सेब है। यहाँ भी ऐसे कर लेता हूँ मैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सेब है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा सेब है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास दो, यहाँ पे दो सेब है, ये दो सेब है, आपस में बराबर है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक हम लेते हैं बास्केट, यानी कि हम लेते हैं टोकरी। अगर इन दोनों सेब को मैं कहीं इकट्ठा करूँगा तो कितने सेब होंगे, दो सेब ही होंगे, जाहिर सी बात है। आप तो कोई भैया क्या बोल रहे हो, ये दो ही सेब होंगे। इन दोनों सेब को इकट्ठा करूँगा तो कितने सेब होंगे, ये दो ही सेब होंगे, है ना। ये भी दो ही सेब होंगे बच्चों, है ना। ये भी दो ही सेब होंगे, ये भी दो ही सेब होंगे, तो ये दो सेब आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। अब देखिए आपको कि भैया यहाँ पे ए अपॉन बी, यहाँ पे सी अपॉन डी है। हाँ मैं भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ए ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं बी। ठीक, अब यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ए। क्या बी को हमने आगे रख दिया तो सेब की जगह वो आम हो गया, नहीं ना, सेब ही रहा ना वो। उसी तरह ए अपॉन बी क्या है, एक परिमेय संख्या। सी अपॉन डी क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर हम सी अपॉन डी को भी आगे कर देते तो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या आपस में बराबर होती हैं अगर इस फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि दोनों सेम सेम, यहाँ पे अलग भी हो सकती है, यानी कि उसके यानी वो है क्या, वो एक्चुअली है क्या, सेब क्या है, एक परिमेय संख्या। सेब क्या है, एक परिमेय संख्या। सेब क्या है, एक परिमेय संख्या। और ये सेब क्या है, एक परिमेय संख्या। बट जो यहाँ पे ए है एक नंबर है, यानी कि 2/3। और यहाँ पे ये क्या है 5/6, यानी बी क्या है 5/6। ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बी की जगह 5/6 आएगा, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, यानी अलग अलग हो सकते हैं, पर सेब क्या है, एक परिमेय संख्या। सेब के अंदर यानी जो ए है वो क्या है, वो भी एक परिमेय संख्या है, पर वो यानी अलग अलग हो सकते हैं। यानी -2/3 है, बी किसके एक बराबर है, 5/6 के। सिंपल सी बात क्या है, एक से अगर यानी उस चीज को चाहे आगे रख लो या उस चीज को पीछे रख लो, पर वो चीज सेम ही है। समझ रहे हो ना, जैसे कि अब यहाँ पे 2 और मैं जोड़ देता हूँ 2, अब मैं लिखता हूँ 2 + 2, बताओ दोनों का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, तो ये भी आपस में इक्वल है। यही ये प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया ठीक है, क्योंकि अब इसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा करेंगे फिर बहुत ज़्यादा डेफिनेशनें देनी पड़ेंगे मुझे इसकी। मुझे मेरे हिसाब से तो इतनी डेफिनेशन बहुत है इसकी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे गुण की तरफ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम ही बचा आपके पेपरों के लिए, महीना पड़ा। मैं चाहता हूँ आपको 4-5 लेसन में ख़त्म करा दूँ वीडियो के जरिए, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, पेपर तक। तीसरा गुण है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं, पहले हम ये दूसरा गुण तो मिटो ले, मिटा ही नहीं हमारे से अभी तक। देखिए तीसरा गुण जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं जी बच्चों, जिसका नाम है हमारे पास सही चारता गुण। क्या है बच्चों, सही चारता। क्या हमारे पास सही चारता गुण। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भी नहीं बताऊंगा, बता भी सकता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, लेकिन अब इसका हम खाली पेपर के जरिए से कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर टेस्ट सीरीज है पूरी। तो देखिए अब इसमें जो सही गुण हमें क्या कहता है, जब हमारे पास a/b + c/d में एक और नंबर जोड़ दें, एक और यानी परिमेय संख्या जोड़ दें। अब देखिए तीन चीज को ऐसे नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे। किसके बराबर है बच्चों ये a/b +
सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, इसके बराबर। ये गुण ये कहता है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर तीन परिमेय संख्या हैं, अगर उनको इस तरीके से जोड़ा जाए तो वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब मैं वही सेव वाली एग्जांपल ले लूंगा तो आप कहोगे वो हो गया। फिर अगर जिसको क्रम वटांतरा गुण आता है, देखिए ये आपस में गुण एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको एक भी गुण नहीं आता तो आपको नेक्स्ट गुण आएगा ही नहीं। तो हर एक गुण को ध्यान से समझें। अब मैं यहाँ पे ना, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर के एक पूरे उसके जरिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे सवाल करा करके दिखा देता हूँ। उसके ज़रिए भी मुझे सवाल कराना चाहिए था, पर मैं करा देता हूँ सवाल उसकी जगह। पहले सबसे पहले इसके रिलेटेड एक सवाल करा देता हूँ। देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए हमें, तो लेकिन चलो इतने में ही आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है -1/2 + 3/4 अतः, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, वही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप वो ना हो जाए कंफ्यूज कि ये कहाँ से एग्जाम्पल आ गई। अब हम इसको करेंगे सॉल्व बाय इसके सहचारता गुण से। अभी क्रम वटांतरा गुण से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बंद गुण से। पहले आप इसको समझ लें, पहले मैं आपको इसको समझा ही देता हूँ, फिर मैं सबके गुण लूंगा और उनको समझाऊंगा कि कैसे है। पहले आप एक गुण समझ लें, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ये पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a/b क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या ये कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जोड़ी, ठीक है, और उसमें एक और परिमेय संख्या जोड़ दी, समझ लो ये a है, ये b है, ये क्या है, c है। ये किसके बराबर है अगर हम देखें तो, अब परिमेय a को रख लेते हैं अलग, और ऐसे कर देते हैं परिमेय b और परिमेय c को साथ में लिख देते हैं। तो क्या है, आपस में बराबर है? हाँ बराबर है। जगह ही तो चेंज करी है मैंने, बस ब्रैकेट यहाँ पे हटा दी, यहाँ पे इसको ब्रैकेट जो यहाँ पे b + c कर दी, यहाँ पे ब्रैकेट जो है a + b है। ठीक है, बस यही है, ये गुण यही कहता है। अब मैं सबके गुण लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहला गुण लेता हूँ बंद गुण। ठीक है, बंद गुण अभी मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, लेकिन तब भी मैं अब जल्दी से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देता हूँ। न्यूमेरिकल नहीं, सॉरी, जो सवाल है हमारे पास, जो एग्जांपल्स हैं, जो उनको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो गुण है कहाँ कैसे लाई करते हैं। देखिए पहले हमने क्या लिया था, क्रम वटांतरा गुण। चाहता तो बच्चों मैं आपको करा सकता था पहले, लेकिन अब मैं कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ गया, यानी कि कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है आपको पता लग जाएगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या था हमारे पास, a/b + c/d, क्या था हमारे पास, एक परिमेय संख्या। पता लग गई थी ना। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये क्या थी हमारे पास, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या थी हमारे पास बच्चों, ये कि परिमेय संख्या। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1 उदाहरण के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -2/3, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल ही है बच्चों, घबराना मत। 4/5, अगर आपने वो पिछले वाले सवाल किए परिमेय संख्या का जोड़ किया है तो आपको ये सवाल भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, हमारे पास देखिए पहले 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 3 को रखेंगे फिर 5 को। तो 3 जो सबसे पहले 3 के टेबल पे आता है, 5 नहीं आता, तो 5 का लेंगे अब हम एलसीएम। तो देखिए 5 तो 5 के टेबल पे कटेगा। तो देखो बच्चों एलसीएम इसका कितना आ गया हमारे पास, 3 5 द 15 आ गया बच्चों, शाबाश। कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बराबर 15। अब 3 के टेबल 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है। कैसे आता है, हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। 3 को रखेंगे बाहर, जो हर है उसको सबसे पहले बाहर रखेंगे, 3 5 द 15, तो ये कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 5 है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हर के साथ ऊपर वाले, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया, -10 आ गया बच्चों। कितना आ गया हमारे पास, -10 आ गया। बीच में डाल देंगे जोड़। अब फिर से अब नेक्स्ट वाली रकम पे जाएंगे। जो नेक्स्ट रकम हमारे पास कौन सी है, 4/5 है। तो हमने सबसे पहले एलसीएम को अंदर रखना है। एलसीएम कितना आया था हमारे पास, 15 आया था बच्चों। तो यहाँ पे 5 को रखेंगे। अब 5 3 द 15, तो देखिए बच्चों 3 है हमारे पास,
तो 3 को किसके साथ गुना कर देंगे हमारे ऊपर वाले हर के साथ, 4 के साथ। 3 4 12 आ जाएगा बच्चों। देखिए 4 है। अब देखिए एक प्लस एक माइनस क्या होगा, माइनस, बट साइन किसका आएगा, बड़े वाले भाई का। बड़ा भाई कौन सा, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/15। अब देखिए 2/15 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है ये बच्चों, एक परिमेय संख्या। क्या है बच्चों ये, कि ये परिमेय संख्या। ठीक है, शाबाश। मैं आशा करता हूँ आपको ये गुण समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा गुण। ठीक है, उसका भी एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप आगे सवाल आराम से कर लो। नहीं तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे, कहोगे भैया आगे वाले सवालों में तो ऐसे ऐसे गुण बता रहे हैं, कैसे करना है। तो अब हम करते हैं तीसरा गुण जो, सॉरी दूसरा गुण जो था हमारे पास, क्रम वटांद्रा गुण, उसके जरिए सॉल्व करते हैं। क्रम वटांद्रा गुण। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। आप देखिए a/b प्लस c/d, ठीक है, इक्वल टू c/d प्लस a/b। अब देखिए मैं इनकी जगह वो ले लूँगा नंबर्स। ठीक है, तो घबराना मत, मैंने पहले बता दिया था कैसे लेता हूँ वैल्यू। अब मैं देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल एक इसकी। ठीक है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है -3/8 प्लस 5/6। ठीक है, ये किसके बराबर है, 5/6 और प्लस -3/8। ठीक है, इसके बराबर है। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली चलो इसको मैं अलग से इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, -3 को नहीं रखता हूँ। वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/6 3/8, सॉरी 8 है ना। अब देखिए आप कहोगे भैया यहाँ पे तो a/b को आपने ब्रैकेट के साथ बंद नहीं किया। देखिए अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि a/b अभी इस समय माइनस का है, पर यहाँ पे माइनस का तो मैंने बंद कर लिया, बुक में नहीं दे रखा है, पर मैंने बंद कर लिया ताकि आपको, आप ये देख करके डर ना हो जाओ कि प्लस माइनस साथ में अब क्या करें। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये क्या हमारी सबसे पहले, और ये क्या हमारी, ये ध्यान रखना, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। सज्जा हाथ, खब्बा हाथ, सॉरी सज्जा हाथ। अब हम इसको इक्वल डालेंगे, बीच में डाल देंगे एक लाइन लंबी सी। ठीक है, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं अब हम। अब देखिए यहाँ को सबसे पहले हम 8 और 6 का क्या लेंगे बच्चों, हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए 8 और 6 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आ गया, देखिए हम मैं यहाँ पे जो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब अगर आपको एलसीएम लेना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 2 4 द 8, 2 3 द 6। अब फिर 2 के टेबल पे काटेंगे, सबसे पहले छोटे टेबल पे ही काटेंगे। 2 2 द 4, 3 बचा। अब 2 1 द 2, 1 2 कट गया। अब यहाँ पे 3 काटेंगे। अब हम देखिए 3 1 द 3। तो इसका एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। एलसीएम कितना आ गया बच्चों हमारे पास इसका, शाबाश, कितना आ गया, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। तो एलसीएम को रखेंगे यहाँ डिवाइड के अंदर। जो सबसे पहले ही रकम है हमारे पास क्या है, -3/8। तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन क्या है, हर, हर को सबसे पहले कहाँ रखेंगे, बाहर, इस हर को, पहली वाली रकम के हर को। 8 3 दा कितना होता है, 24। 8 3 दा कितना होता है, 24। 3 आ गया, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले हर के अंश के साथ, सॉरी। तो 3 3 दा देखिए प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई क्या हो गया, बनेंगे माइनस का। माइनस का कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 9। ठीक है, शाबाश, माइनस का कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब हमने एक रकम तो सॉल्व कर ली, लेकिन एलसीएम को सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। सबसे पहले, इससे पहले एलसीएम को नीचे लिख लेंगे, ताकि ध्यान रहे कि एलसीएम हमारे पास 24 आया। अब देखिए एलसीएम आ गया, हमने पहली रकम सॉल्व कर ली, यानी इसको ऊपर वाला हर, ऊपर वाला अंश सॉल्व कर लिया। अब दूसरे वाले पे जाएंगे। अब फिर से हम रखेंगे एलसीएम को अंदर। अब वो दूसरा वाला हर कौन सा हमारे पास, 6 है। तो 6 के टेबल पे 24 कितने पे आता है, 4 पे आता है जी। तो कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, कट करके 4 आया। तो ये 4 आया यहाँ पे। 4 को किसके साथ गुना करेंगे, ऊपर वाले अंश के साथ, सॉरी 2 बार माइनस मल्टीप्लाई डल गया। 4 5 दा 20, कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 20। ठीक है, 20 आ गया, कोई बात नहीं, 20 आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा ही रहेगा सवाल, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे 24 है। देखिए प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा हमेशा। तो कितना, देखिए बड़ा भाई कौन सा, 20 है। तो 20 में से जब 9 गए कितना आ गया, 11/24। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है सॉल्व हो चुकी है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। अब देखिए राइट, जिसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी आएगी उसको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना बच्चों, 6 और 8 का एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम लिया था, हमारे पास कितना आ गया था,
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एलसीएम हमारे पास कितना आया था, अभी हमने जो पीछे निकाल के हटे थे 24 आया था। तो 24 को हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे, डिवाइड के अंदर। तो सबसे पहले हर कौन सा हमारे पास अब इस रकम का 6 है, 6 को करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 4 को फिर उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 20। जिसको लेफ्ट हैंड साइड निकालनी आ गई उसको तो आराम से आ जाएगा। पहले तो एलसीएम नीचे लिख लेना, ये आप भूल जाओगे, मैंने तो नहीं लिखा था, लेकिन आप सबसे पहले एलसीएम लिखा करो, ठीक है। अब यहाँ पे 20 आ गया। अब दूसरे वाले तरफ जाएंगे हम, तो दूसरा वाला दूसरी वाली रकम जो हमारे पास क्या बच्चों, -3/8 है। तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसके साथ करेंगे बच्चों, 24 के साथ। 8 को 24 के साथ किया, कितना हमारे पास आ गया 4 आ गया। तो इस 24 को पहले काट देते हैं, हाँ तो 4 आ गया। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला हर है, हर कौन सा इसका 3 है। तो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा माइनस, ठीक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा माइनस। तो देखिए 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तो 3 आया ना, 8 के टेबल पे 24 कितने में आता है, 3 पे आता है। तो 3 3 कितना आ गया 9 है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, माइनस का 9। अब देखिए ये भी सॉल्व हो गया हमारा, ये भी हमारे पास सॉल्व होके कितना आ गया 11/24। इसको काट करके देखोगे। अब इसको नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, इतना आ गया, बस इतना लिख देना। यही क्रम वटांतरा गुण राही सॉल्व होया है, या इसनु क्रम वटांतरा गुण राही कितना गया है, ठीक है। अभी हमारा हो गया क्रम वटांतरा गुण। अब हम करेंगे नेक्स्ट गुण जो हमारा है सहीचारता गुण, ठीक है। वो हमारा क्या है बच्चों, सहीचारता गुण। जो लास्ट गुण है, हमने 2 गुण कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा गुण है, उसके अब हम कर उसका भी एक उसके रिलेटेड एक सवाल कर लेंगे अब हम, ताकि हमारा वो भी हो जाए। तो तीसरा गुण हमारा बच्चों क्या है, सहीचारता गुण। ये थोड़ा बड़ा लगेगा आपको सवाल, लेकिन आप इसको करोगे तो आराम से हो जाएगा। सहीचारता गुण, सहीचारता गुण। तो देखिए सहीचारता गुण को कहते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी, जो A/B है बच्चों, C/D प्लस E/F इक्वल किसके है, A/B प्लस C/D प्लस E/F, ठीक है। ये F है, ध्यान रखना ये F है, ये क्या है हमारे पास F है, बीच में साइन क्या है प्लस का। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, प्रूफ करेंगे। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था कि आपस में वो बराबर हो गई हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेते हुए हम करते हैं सॉल्व। इसकी एक एग्जांपल है -1/2 3/4। चाहता तो मैं आपको पहले करा देता, लेकिन आपको एक बार वो गुण कराने के बाद ना, अब मैं कराऊंगा तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भैया करा क्या रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम ध्यान से। तो हम इसको इसके पहले तो इसको सबसे पहले इसके तरीके से उतार लेंगे, जैसा ये है ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो A/B की जगह क्या लिख देंगे हम 1/2। उसके बाद C/D की जगह क्या लिख देंगे 3/4। फिर क्या कर देंगे इसको ब्रैकेट में बंद। फिर उसके बाद E/F की वैल्यू कितनी है, अब देखिए इसको भी एक सिंगल ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की है। अब किसके इक्वल है A/B, A/B की वैल्यू कितनी है -1/2, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या ब्रैकेट ये वाली स्टार्ट। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 प्लस 3/4 है ना। उसके बाद बीच में क्या है प्लस, उसके बाद क्या है -5/6। अब देखिए आप कहोगे भैया आपने यहाँ ब्रैकेट डाल दी, यहाँ क्यों ब्रैकेट नहीं डाली। अभी मैं डालता हूँ यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे डलेगी बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ एक सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट डलेगी, फिर उसके बाद डलेगी छोटी ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट डलती है ऐसे, उसके बीच में डलती है छोटी ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ये हो गया, नहीं सॉरी इतने में नहीं हुआ, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, थोड़ा गलती लिख दिया मैंने। ये देखिए ऐसे बड़ी ब्रैकेट डल गई, और उसके बाद इसको नहीं डालेंगे 3/4, उसके बाद में प्लस, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 5/6 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, और इसको भी हम कर देंगे छोटी ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब ये बंद हो गया, यानी एक डब्बे के अंदर बंद है ये सारा सामान, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे बंद किया, ऐसे ही आपको बंद करना है। ये होती है बड़ी ब्रैकेट, ये होती है बीच में जो है छोटी ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस वाली रकम थी तो इसको मैंने बंद करने के लिए ऐसे बड़ी ब्रैकेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व अलग अलग,
ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या मान लेंगे बच्चों हम, जैसे हमने पिछला सवाल किया था इसे हम कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लोग कर लेंगे बच्चों राइट हैंड साइड। जिसको ये सॉल्व करना आ जाएगा वो सारे सवालों को सॉल्व कर लेगा, जिसको ये प्रॉपर्टी आ गई अच्छे से, तो इसको ध्यान से समझे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले अब हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं -1/2 प्लस 3/4, ऐसे लिखा ना, प्लस माइनस वाली रकम आगे हो तो ब्रैकेट मत डालो तब भी चल जाएगा काम, अगर पीछे हो तो डाल दो, पीछे होता है ना फिर दिक्कत होता है, आगे प्लस है। अब यहाँ आगे माइनस है तो ना डालो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद ही क्या है, इसको तीसरी रकम को लिख लो। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, पहले 2 को सॉल्व करना है, इन दोनों को। 2 और 4 का क्या लेना है हमने अब, एलसीएम। 2 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 2 और 4 का क्या लिया हमने, एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4। तो अब देखिए यहाँ पे कट करके कितना एलसीएम आएगा बच्चों हमारे पास, इसका 4 आएगा। अब जिसको पिछले यानी जिसको क्रम बटांतरा गुण आता है वो इसको आसानी से कर लेगा, 4 को रखेगा अंदर और उसको 2 के साथ करेगा इसको डिवाइड, जो पहला हर है हमारे पास 2 है तो 2 2 4 आ जाएगा। तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ऊपर वाले नंबर के साथ। ऊपर वाला नंबर कितना है, -1। तो हमारे पास देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे एलसीएम में कितना आया, 4 आया, और ऊपर वाली जो रकम आई हमारी सबसे पहले कितनी आई, -2 आया। अब इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया था, ये मुझे तो सवाल ही मैंने गलत ले लिया है, क्यों गलत ले लिया, क्योंकि हाँ नहीं नहीं सही है सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम 4 है, ये वाला 4, ऊपर नीचे वाला हर कितना है, 4 है। 4 1 4, 1 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बच्चों, 3 के साथ। तो 1 को जब 3 के साथ देखिए प्लस 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 ही होगा, 1 3 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए बीच में प्लस और 3 आ जाएगा। अब इतना सॉल्व हो गया, बस अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे एलसीएम की जो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए अब ये है ब्रैकेट में, इसको बंद करके रखना अभी भी, प्लस माइनस का 5 और 6। अब इतना सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करना तो मैंने आपको पहले सिखा दिया। तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैं लेता हूँ 4 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे उस बीच में क्या आ जाएगा, -5/6। अब यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस का 2 प्लस का 3, तो इसको कट कुटा के कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बड़ा भाई 3 है तो 3 में से 2 गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। यहाँ के क्या लिख लेंगे बच्चों, 1 लिख लेंगे। अब देखें 4 और 6 का जब हम यहाँ पे फिर अब अलग से लेंगे, क्योंकि अब इसको सॉल्व कर लें। 4 और 6 का हमने क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद यहाँ पे 1 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया इसका, 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12 आ गया। हमारे बच्चों कितना आ गया, 12 आ गया, शाबाश 12 आ गया। तो अब एलसीएम को हमने रखना है साइड में, इसके इक्वल नहीं लिखेंगे, एलसीएम को रखेंगे हम साइड में, करेंगे डिवाइड सबके साथ। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, सॉरी। तो देखिए एलसीएम कितना हमारे पास 12 आया है। इसका जो 4 और 6 का एलसीएम है कितना हमारे पास 12 आया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 12। अब किसके साथ डिवाइड करेंगे इसको, 4 के साथ। 4 के साथ जब डिवाइड किया 12 को, कितना आया, 3 आया। कितना है हमारे पास, 3 आया, ठीक है। कितना है हमारे पास, 3 आया। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3 1 3 आ गया। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, अब हम 3 लिख लेंगे, ठीक है, 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इतना जब आपको समझ में आ गया, अब तो दूसरा भी कर लोगे। फिर 6 को करेंगे 12 के साथ डिवाइड, फिर से आप जो एलसीएम आया उसको रखोगे अंदर, जो दूसरी रकम है -5/6, तो नीचे क्या है, हर क्या है, 6। 6 को करेंगे डिवाइड, 6 2 12 आ गया बच्चों, ठीक है। तो 2 आया, तो 2 को किसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, अब हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे ऊपर वाली रकम के साथ। ऊपर यानी जो हर है, हर हमारे पास कितना, -5 है, ध्यान रखना। तो 2 5 10, -10 आ गया। तो देखिए कितना है हमारे पास, -10 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 7/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 7/12, ठीक है। हमारे पास एक बार एलसीएम चेक कर लेता हूँ। 4 और 6 का एलसीएम लिया हमने, कितना, 2 2 4, 2 3 6, और 2 1 2,
ठीक है, 3 रहेगा, 3 वन 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 आ गया। ठीक है, हमारा कितना आ गया आंसर, ध्यान रखना। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, ध्यान रखना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है हमारे पास, -7/12। अब हमने सेम यही चीज़ वहाँ पे भी करनी है और यही आंसर लेकर के आना, -7/12। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मिटो देता हूँ ताकि जगह बच जाए यहाँ पे, फिर जगह नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सॉल्व। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है। मैं पहले तो ब्रैकेट वालों को, अंदर वालों को सॉल्व करना है हमने। अब इसको डायरेक्टली सीधा एलसीएम लेकर के हम कर लेंगे। 4 और 6 का क्या लेंगे सबसे पहले बच्चों, हम एलसीएम। 4 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया था कितना आया था अभी, अगर आपने पिछला सॉल्व किया तो अभी इसका, तो फिर आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे 2 वन 2, 3 रह जाएगा हमारे पास, 3 यहाँ पे 1। तो एलसीएम हमारे पास जो बच्चों यहाँ पे कितना है हमारे पास, 2 टू द 4, 4 3 12 आ गया। एलसीएम कितना है हमारे पास, सबसे पहले 12 आ गया। अब देखिए इस पहले तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, फिर बाद में आगे सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपको बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से। ठीक है, पेपर के लिए। अब फिर 9th का हम करेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे 4 और 6 का जब एलसीएम लिया हमारे पास 12 आ गया। 4 के टेबल पर 12 को देखेंगे कितने पे आता है, यानी 12 को रखेंगे अंदर और 4 के साथ इसको करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 3 द 12। अब यहाँ पे कट कर 0 आ गया। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ। ऊपर जो नंबर है क्या है, 3 है। तो देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 9। अब देखिए प्लस प्लस थे, दोनों प्लस ही आ गया तो 9 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी वाली रकम क्या है हमारे पास, -5/6। -5/6 है, तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 12 आया था। तो 6 के साथ करेंगे इसको डिवाइड तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, कितना है हमारे पास, 2 आ गया। अब ध्यान रखना 2 आया है। ठीक है, 2 आया है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऊपर वाले अंश के साथ, कितना आया, -5 आया। ठीक है, कितना आया है, -5 आया है। तो 2 5 द 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -10। कितना आ जाएगा बच्चों, -10 हो जाएगा। अब ये ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे रख सकते हैं हम, पहले ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको रफ कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका लेंगे एलसीएम बच्चों। कैसे लेंगे एलसीएम, ध्यान से देखना। मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। अब मैं इसको ओपन करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1/2 प्लस 9 में से 10 गया, कितना आ गया हमारे पास, माइनस का आएगा। पहली बात तो माइनस का आएगा 1/12। अब मैं इसको बड़े करके भी लिख सकता हूँ, पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है। अब मैं डायरेक्टली एलसीएम लेता हूँ 2 का और 12 का। 2 वन 2, 2 6 12, 2 वन 2, 2 3 12, 3 वन 3। एलसीएम बच्चों इसका कितना आया, ध्यान से देखिए। हमारे पास एलसीएम 2 टू द 4, 4 3 12 आया बच्चों। एलसीएम हमारे पास कितना बच्चों, 12 आया। अब देखिए 2 के टेबल पर 12 कितने पे आता है बच्चों हमारे पास। अब इसको करेंगे डिवाइड पता करने के लिए ना। सबसे पहले हर क्या है, 2 है, तो 2 6 12। तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला नंबर। ऊपर जो क्या है हमारे पास, -1, क्या आएगा, प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, -6 1 6। तो इसका कितना आ जाएगा, 6, वो भी माइनस का। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट रकम के साथ। एलसीएम मैं मिटो देता हूँ ताकि जगह बच जाए यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है एक सीमित जगह, तो इस पर पूरा तो करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12। एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 12। अब जो नेक्स्ट रकम है हमारे 12, तो अब इसको हम करते हैं 12 वन 12। तो हमारे बच्चों अब यहाँ पे कितना है, 1 आया। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऊपर वाली रकम। ऊपर वाली रकम क्या है, -1। तो कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस -1। ठीक है, -1 आ गया। हम इसको लिख लेते हैं ऊपर। तो देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये माइनस है तो माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए जो बच्चों माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, पता है ना, सबको प्लस होते हैं, बट साइन माइनस का। तो -6 -1 कितना हो गया, -7/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है ना। तो बस सवाल इतने पे ख़त्म। यहाँ हम लिख देंगे एक आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतने पे सवाल ये ख़त्म। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब हम करते हैं एक और लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, वो सिंपल सी है, तभी मैं आखिरी में करा रहा हूँ। पहले आप इसको समझ लें ध्यान से। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करते हैं। यहाँ पे इस ये गुण दे रखा है कि ऐसे होता है, यानी A/B प्लस C/D किस प्लस E/F किसके इक्वल है, A/B प्लस C/D प्लस E/F।
ठीक। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, वैसे सेम पहले तो हमने इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे लिख लेना है। ए अपॉन बी की जगह क्या है -1/2, -1/2। सी अपॉन डी की जगह क्या है 3/4। उसके बाद ई अपॉन एफ की जगह क्या है -5। देखो माइनस का है तो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अगर यहाँ पे माइनस की रकम दे रखी है तो उसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेना, ठीक है। अब ए की जगह हमने क्या लिखना है, सेम वैल्यू है, देखो यही सेम वैल्यू है, बट उसको ब्रैकेट जो हमने अब यहाँ डाल देनी है। तो यहाँ ब्रैकेट डालने का मतलब है कि पहले इसको सॉल्व करो फिर इसके साथ इसको सॉल्व करो, यानी इधर ब्रैकेट है पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर इसके साथ सॉल्व कर देना, फिर पहले सबसे पहले इनको इसको सॉल्व करो। यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करो फिर उसके साथ सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्रैकेट में, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर मैंने जाकर के इसके साथ एलसीएम लेकर के सॉल्व किया। यहाँ पे जो ब्रैकेट है सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, जब वो आ गया तब देखिए यहाँ से नंबर ही चलता जा रहा है, फिर जाके यहाँ पे जाके ये सॉल्व हुआ कहीं। उसी तरह जब ये भी पूरा चलते गया फिर यहाँ पे जाकर के कहीं ये सॉल्व हो। तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर जो आंसर आएगा फिर उसके साथ दूसरी वाली जो रकम है उसको सॉल्व करो। फिर अगर आप सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है, मल्टीप्लिकेशन आती है, एलसीएम निकालना आता है, और प्लस प्लस माइनस जो भी है साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो आप ये सवाल भी आराम से कर लोगे। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है वो मैं करा देता हूँ, फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी अब मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफ़ी है 1.1 के लिए। बाकी अगर कुछ रहता है तो मैं करा दूंगा आपको, अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में डाल दें, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, अब इसकी कोई वो एग्जांपल मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फोर्थ। तो देखिए हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जोड़ात्मक तस्तमक, ठीक है। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, देखो ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी किसके इक्वल होंगे, -a/b प्लस a/b। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे a/b की जगह मैं लेता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ बीच में डालता हूँ प्लस। अब यहाँ पे लेता हूँ a/b की जगह, देखो दोनों रकम सेम होनी चाहिए, बस साइन क्या आ जाएगा माइनस का 2 ऐसे। अब -2 मैं आगे कर देता हूँ +2 ऐसे, है ना, आगे ना सेम सेम। अब देखिए 2 प्लस माइनस तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, तो -2। अब यहाँ पे -2 +2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस आपस में कट गए तो कितना आ गया 0। इधर से प्लस माइनस कट गया आपस में कितना आ गया 0, तो 0 0 आपस में बराबर होते हैं ना, तो ठीक है 0 0 कितना आता है, बस यही है जोड़ात्मक तस्तमक का गुण, ठीक है। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर हो गया होगा लंबा काफ़ी, तो आप इसको समझ लें तभी आप, अब मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा आपको ग्रुप में बुक के क्वेश्चन की, वो आप कर करके ज़रूर सेंड करें ताकि हम आगे भी क्वेश्चन कर सकें।